हाँ, तो ऐसा बेसिया आदमी यहाँ पढ़ाएगी तो सेंटर खराब हो जाएंगे, समाज खराब जो बच्चे खराब, बेसिया आदमी का पढ़ाएगी। वो तो अपने बेसिया है तो लड़का से के शिक्षा देगी कि बेसिया के काम करेगी, तो शिक्षा क्या लेगा लड़का सब। इसलिए इसको यहाँ से हटाया जाए तो एकदम अच्छा है। आज़ाद होने दीजिए, हमको क्यों रोक कर रखे हैं, तोता बना के पिंजरा में क्यों रखे हैं, आज़ाद क्यों नहीं होले, हमको पंख से उड़ने दीजिए। सब लोग हंसे लगल, कल जा तू आज़ाद बानी। नमस्कार, मैं हूँ राजन कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बिहार। अभी हम देवरिया थाना के चांदकेवाड़ी पंचायत के वार्ड नंबर 15 में यहाँ पे एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है कि यहाँ के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 297 की सेविका अनुराधा कुमारी जो थी वो अपने 3 बच्चे को छोड़ के और अपने बूढ़े सास ससुर के छोड़ के और किसी दूसरे के साथ शादी कर कोरोना काल में, नाम था सुनील कुमार, उनकी देहांत हो जाती है कोरोना से। और अनुराधा कुमारी के गांव के ही एक युवक धर्मेंद्र कुमार से प्रेम प्रसंग चलने लगता है। उसके बाद ये दोनों जाग के भाग के शादी कर लेते हैं और उसके बाद अपने पुराने वाले घर में, जो सुनील कुमार के घर है, उसमें आके रहने लगते हैं और अपने ससुर पे कुछ गलत इल्ज़ाम लगाते हैं कि ससुर मेरे साथ ये करते हैं, वो करते हैं, ये बात करते हैं। इनके ससुर हैं, इनका नाम कामेश्वर शाह है। इनसे बात करते हैं कि क्या मामला है। क्या मामला है सर? मामला यही है कि हमारे साथ हमको पर क्लेम लगा दिया है कि गलत का धंधा देखने पर उसको हमने डांटा और डांटने पर कहा कि आप हमको गलत लगा रहे हैं, हमारा भाई बाप आ जाएगा तो तुमको मैंने घर से निकाल देंगे। क्या गलत धंधा देखे थे? गलत धंधा देखे कि दूसरे लड़के के साथ ही कंसल्ट था उसके, इस कारण से उसके ऊपर हमने काबू में लाना चाहे कि ये गलत नहीं करे। तभी हमको कहा कि हमारा भाई बाप आ जाएगा तो तुमको घर से हम निकलवा देंगे और नहीं तो पीस पीस बनवा करके हम फेंकवा देंगे। ये अपने भाई बाप के साथ ही हमको धमकी दिया। और उसके बाद में फिर आया उसका भाई बाप भी आया, लेकिन कुछ नहीं, कोई समझौता करने के बाद में कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। हम करेंगे तो करेंगे। अच्छा, एक बात सामने आ रही है कि उनके 3 बच्चे थे, जो एक सबसे छोटा लड़का 2 साल के है, तो वो मतलब कि वापस मांग रही है और बच्चे को आपके पास छोड़ रही है। इन लोगों का भरण पोषण कैसे होगा? आप देने वाले हैं इन बच्चों को? नहीं, देने लेके नहीं। फिर आप तो दोनों बुजुर्ग हैं, आपका एक ही लड़का था, जहाँ तक हमें मालूम है आपका एक ही लड़का था, तो फिर इनका भरण पोषण कीजिएगा। कुछ दिनों के बाद तो मान लेते हैं कि आप बुजुर्ग हो गए हैं, कुछ दिनों के बाद आपकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर इनको कौन देखेगा? देखेगा आदमी है देखने वाला आदमी। 4 लड़की मेरे पास है, तो सब कोई उसको देखेगा। और बोलता है ज़बरदस्ती कि मर जाने के बाद जो भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पर हमने हकदार पहुंचा देंगे और उस लड़के के लेकर के हम बसेंगे, तो ये असंभव है। अच्छा, ये आपके छोटे जो पोता है उसको भी लेने की बात आ रही है, वो कह रही कि नहीं हम उसको ले जाएंगे उठा के, चाहे जैसे भी। तो इस पे क्या कहना है आपको? हमारा कहना है कि हम नहीं देंगे, लड़का हमारा है। अब लड़का उनको अब होगा तब ना उनको पास बच्चा होगा। बच्चा उनके पास है कहाँ? बच्चा का मोह रहता है, तो बच्चा तो गोदी में, माँ का गोदी में ही रहता है, बाहर नहीं ना रहेगा। तो बच्चा को तो त्याग दिया, तो बच्चा उसका है कहाँ? बच्चा रहता तो उसके गोदी में रहता। अच्छा, ये जो आंगनबाड़ी केंद्र आपके दरवाजे पर स्थित है, जिसमें वो पढ़ाती थी, तो कितना दिनों से बंद है और अभी इसको कौन संचालित कर रहा है? लगभग 15-20 रोज हो गया। अभी उसको संचालित कौन कर रहा है? अभी सहायिका। और वो कहाँ, वो मतलब आती है यहाँ पे? उधर ना नहीं आती है। नहीं आती है। ना। अच्छा, आप ऐसे भी बता रहे थे किसी को कि आपको तंग किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, और आपको धमकी भी दिया जा रहा है कि आपका जैसे ये दुकान है, ये आटा पीसते हैं, जो अपना गुजर बसर करते हैं, उसको जला दिया जाएगा या आपके घर को जला दिया जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? कहना है कि हम अकेला आदमी हैं, छोट बच्चा है, हम क्या कर सकते
प्रशासन उसके साथ है। मेरे पास पैसा नहीं है, हम किसी को पैसा दे नहीं सकते, हम क्या करेंगे? ऐसा घटना घटेगा तो अच्छा नहीं होगा। और जैसा अब बुझाए वैसा लोग करे। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से अपना ही सुरक्षा मांग, तो हमको सुरक्षा हो, लेकिन प्रशासन हमको सुरक्षा देने के लिए पक्ष में नहीं है। वो अपने आप ही बदल गया, हम ही पर दबाव बनाता है, जो कि हम सही कहते हैं तो गलत। क्या नाम हुआ सर? कामेश्वर साहब, ग्राम धरफड़ी। आप देख रहे थे, यही मामला है, ये धरफड़ी गांव की मामला है। यहाँ पे कुछ और ग्रामीण हैं, उनसे हम बात करते हैं। चाची, क्या कैसे क्या घटना हुआ था यहाँ पे? घटना भेलै से उ तो चक्कर मकर ओकरा रही सुनीलवा के जिंदगी से, ओकरा बाद केहू पहचान न पलै। बाद में जब मर गई तो धीरे धीरे घर में आवे लगल, बहाना कहाना खेले लगल। तो हमनी कहली उ कहला आवल, बराबर मोटरसाइकिल से जाले आवल बोला, ओकरे साथे जाए लगल। तब हमनी खोजी कलिए से काहे ये सब होइत हवा तोरा घर में, तोहर घर काहे ऐसे हो गेल हवा। तब बोलू जाल काम धंधा करावल, इनको मालूम न रही सी चक्कर मकर का है। बाद में धीरे धीरे चक्कर मकर चले लगल, कहे लगल से हम ओकरे से बियाह क के हम एतही रहम आ सेंटर चलाएम आ रउरो सबको ने देखो एतही बियाह क के रहम। तो सब ई लोग कहले ई सब होए वाला बा, बियाह उआ के चक्कर छोड़ा, चुपचाप 3 गो लड़किया के मुँह देख आराम से रह, तोरा कोई चीज़ के तकलीफ नहीं, हम सब अभी जाले जिंदा बाड़ी ताले पूरा करब। लेकिन ओकरा तो अथी ननू रही, ओकरा तो रही दूल्हा के जरूरी। तो वो अपन ओकरा के लेके अपन चल गए, कुरा कुरा के जाई अवई करते करते बस एक दिन खुलिया मुँहे कहे लगे आज़ाद होने दीजिए, हमको क्यों रोक कर रखे हैं, तोता बना के पिंजरा में क्यों रखे हैं, आज़ाद क्यों नहीं होले, हमको पंख से उड़ने दीजिए। सब लोग हंसे लगल, कहले जा तू आज़ाद बाड़ी। अच्छा चाची, ये गांव के कुछ ग्रामीण हैं, उनका कहना है कि वो आंगनबाड़ी में पढ़ाएगी तो यहाँ के बच्चे खराब हो जाएंगे, इस पे क्या कहना है? हाँ, तो वैसा बेसिया आदमी यहाँ पढ़ाएगी तो सेंटर खराब हो जाएंगे, यहाँ समाज खराब, जो बच्चे खराब, बेसिया आदमी का पढ़ाएगी? वो तो अपने बेसिया है, तो लड़का से शिक्षा देगी कि बेसिया के काम करेगी, तो शिक्षा क्या लेगा लड़का सब? इसलिए इसको यहाँ से हटाया जाए तो एकदम अच्छा है, सब लोग के रहा। आप लोगों का प्रशासन से क्या मांग है चाची? प्रशासन मांग है सोकरा तब वेतन के पैसा मिले हिंगा तो कोई प्राप्त भेल न। जब से पैसा मिलल उ एने घुस देबे, एने घुस देबे, एने घुस देबे, सब प्रशासन ओकरे में लागल है। आ हिनकर कोनो सुनैबा है न, जैसे कहती तहाँ तहाँ ई कोनो कही बारन कुछो करेला ऊपर रोक हो जेबे पैसा के बदल। ये आंगनबाड़ी जो सेंटर है वो कितने दिनों से बंद है? वो महीना दिन से बंद है। अभी इसको कोई नहीं चला रहा है? सहायिका चलावल है, सहायिका आवल है, अपन बच्चा एगो दूगो रहल है पढ़ावल है। अब ओकर तो पढ़ावे के काम ननू रह गए, ओकर तो रक्षा करे के काम रह गए। तो अपन करल है, जा ले अपन टाइम पर आवल है, टाइम पर जा। आ वो अपन अलगे केने दो सेंटर लेके दूगो लड़का धो के आ मिडिल स्कूल के लड़का, हाँ मिडिल स्कूल के लड़का से आवल है छुट्टी में, ओकरा के घिच घिच के आ बिस्कुट के पार्टी दे के आ का करल ऐसे अथी लड़का सबके इंटरनेट पर छिटल ऐसे हम इतना गोरा के पढ़ाई बारी, ये ओकर काम रह गए। आप देख सकते हैं चांदकेवाड़ी के धरफड़ी गांव में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है कि एक वार्ड में, वार्ड नंबर 15 की कहानी है, सेंटर नंबर 297 की आंगनवाड़ी की कहानी है। एक वार्ड में दो सेंटर चल रहे हैं, एक सहायिका चला रही है और एक सेविका चला रही है। सहायिका पति हैं, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या मामला है, क्या मामला है सर? देखिए, मेरा नाम अर्जुन कुमार रंजन है, मैं इसी पंचायत के रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी यहाँ इस केंद्र पर 297 पर सहायिका है। मेरी पत्नी अक्सर यहाँ से जब भी जाती थी अपनी ड्यूटी पूरा करके, टाइम पूरा करके जब घर पे, तो हमसे हमेशा बताती थी कि देखिए ना उसका चाल रहन बदचलन हो गया है। वो हमको तरह तरह के अश्लील फ़ोटो दिखाती है और तरह तरह के बातें, गलत अश्लील बातें करती है। तो मैं क्या करूँ, मैं तंग आ गई हूँ। तो मैं उसको बोला कि तुम उसको समझा देना ड्यूटी आवर में इस तरह के हरकतें नहीं करे और अपना जो ड्यूटी है वो ड्यूटी टाइम पर करे।
तो फिर भी वो नहीं मानी। मैं इसकी लिखित के और मौखिक तौर से CDPO के ने जा करके वहाँ इस बारे में कंप्लेन भी किया, बताया कि देखिए टाइमिंग जो ड्यूटी आवर है उस बीच में जो ये ऐसी काम करती है, कभी आंगन में, कभी सेंटर में, कभी घर में, और इस तरह का उसका रवैया है, तो इस तरह से वो पढ़ाएगी या क्या करेगी। और पत्नी मेरी बीच बीच में बोलती भी थी कि आप THR नहीं वितरण करते हैं, ना पोषाहार आप बच्चे लोग को देती है। गार्जियन जो भी आता है हमसे पूछता है कि आप इस केंद्र पर सहायिका हैं, और मेरे बच्चे लोग ऐसे ही आते हैं और चले जाते हैं, आप कुछ बना के देती ही नहीं है। तो सहायिका बोलती थी कि सेविका जब देगी ही नहीं कुछ मुझे बनाने के लिए, और बच्चे लोग का पोषाहार देगी ही नहीं, तो हम अपने घर से लाकर तो देंगे नहीं। इस बीच में उसके साथ बात विवाद होता रहता था, अक्सर होता रहता था। वो बोलती थी सेविका अनुराधा कुमारी की, देखिए ज़्यादा आप बोलिएगा, आप अपने ड्यूटी और टाइम से अपना और काम से मतलब रखिए। यहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो हम जवाबदेही उसका लेंगे, क्योंकि हम ऊपर से लेकर नीचा तक ले अपना तनख्वाह में से पैसा महीना बना हुआ है, हम देते रहते हैं, हमको कुछ नहीं होने वाला है। आप अगर आवेदन भी इस बीच में कुछ देते हैं विभागीय, तो उस पर कुछ कार्यवाही नहीं होगा, आपका कचरा का डब्बा में आपका आवेदन चला जाएगा। तो सहायिका चुप रह जाती थी, और वो बोलती थी सहायिका हमेशा कि आप ज़्यादा फुरफुराइएगा, ज़्यादा कुछ बोलिएगा तो आपके पति को मैं फंसा दूंगी, उल्टा सीधा केस में फंसवा दूंगी, उठवा लूँगी, या आपको कुछ भी करवा दूंगी, आप अपनी ड्यूटी से मतलब रखिए। वो शुरू से ही बदचलन थी। मेरी पत्नी हमेशा जाके ये चीज़ बताती थी कि ऐसे ऐसे सेविका अनुराधा कुमारी हमको धमकी देती है, ऐसे ऐसे बोलती है। अभी आप ही बताइए, एक वार्ड में 2-2 केंद्र चलता है क्या? लगभग 16 जून को कोर्ट मैंने शादी की, तब से अभी तक अनुपस्थित चल रही है। केंद्र अगर यहाँ है तो रजिस्टर्ड केंद्र, यहाँ अगर सरकार की नज़र में ये लोकेशन डाला हुआ रहता है, ये केंद्र की जगह डाला रहता है, एक स्थान डाला रहता है, उस स्थान को छोड़ के क्या अनुराधा कुमारी को CDPO या DPO कुछ लिखित ऑर्डर दिए कि किसी थर्ड पर्सन आदमी के घर में जो जिस किस्म का वो आदमी हो, कैसा है नहीं है, क्या वो जिम्मेवारी लेती है? वहाँ कुछ ऐसा हादसा होगा या किसी प्रकार कुछ बात होगा तो इसकी जवाबदेही क्यों लेगा? कहाँ पे चल रहा है आंगनबाड़ी का? एक थर्ड पर्सन कपिल ये रामाधार पांडे हैं हमारे वार्ड में ही, उनके घर पे ये केंद्र चल रहा है। मान लीजिए किसके घर में क्या नहीं होता है, वो इस तरह का बदचलन है। कोई कमेंट्स किसी तरह प्रकार का मारेगा, कुछ बात बोलेगा, अभद्र चीज़ करके गई है, जो जिस तरह से कांड करके गई है, तो कोई भी कुछ हमारा आदमी किस्म का तो हर जगह आदमी रहता है, कुछ भी बोल सकता है, कहीं भी कुछ ऐसा बात आ सकता है, तो उस पर तो बात बिगड़ेगा ही। और केंद्र आपको अगर कहीं चलाना है तो सरकारी भवन है, स्कूल है, जगह है, सेविका की जगह है, सहायिका का घर है, वहाँ भी जगह है। आप थर्ड पर्सन आदमी के जाते हैं चलाने, अगर घर में किसी चारदीवारी के अंदर, घर के अंदर केंद्र नहीं चलता है, कोई भी सरकारी कार्यालय घर से अलग हटके बनता है। ये नहीं कि घर में खाना बना रहे हैं, एक साइड बेड रखे हुए हैं, वहाँ सरकारी कार्यालय नहीं चलता है। और इस एवज में हमको वहाँ बुलाने के लिए 2 बार 3 बार फ़ोन की सहायिका के ऊपर कि आप आइए यहाँ केंद्र चलिए। 2-3 दिन से ये काम वो कर रही है वहाँ, और लगभग 1.5 महीना तक वो अनुपस्थित रही है, जिसका रजिस्टर यहाँ सहायिका के पास है, अटेंडेंस रजिस्टर। वो फिर से अपना कुछ अटेंडेंस रजिस्टर लाई है, जिस पर अपना वो उपस्थिति दर्ज कर रही है। और बच्चे लोग का जो सरकारी स्कूल का उसी रास्ते से होकर के गुजरता है, मिडिल स्कूल है, तो बच्चा लोग तो कोई गार्जियन भेजता नहीं है बच्चा लोग को। वो क्या करती है, बच्चे लोग को उधर से घेर करके रोक करके, और वहाँ वो क्या करती है, फ़ोटो खींच करके और बिस्कुट उस्कुट दे करके और दर्शा रही है कि हम यहाँ केंद्र को संचालित कर रहे हैं। तो ये सरासर आँख में धूरा झोंकने की काम कर रही है। शुरू से बदचलन है और बदचलन रहेगी, वो कभी नहीं सुधरेगी, वो हमेशा 420 ही करती है और करते रहेगी। ये सारे ग्रामीण लोग यहाँ का उससे अनभिज्ञ नहीं है, सब कोई जान रहा है कि किस तरह का वो है और किस तरह से वो दिखावा करती है। इस पर हम कहेंगे सरकार से कि आप इस पर CDPO मैम का ने दिया हुआ है आवेदन, DPO मैम का ने दिया हुआ है, जिला अधिकारी का ने दिया हुआ है, लगभग 1 महीना पूरने वाला है, अभी तक कोई जांच नहीं आया, न कोई देखने आया कि यहाँ केंद्र किस तरह चल रहा है, बच्चे का किस तरह से प्रतिपाल हो रहा है या पढ़ाई लिखाई हो रहा है, कोई खबर पाती अभी तक लेने नहीं आया है। अगर इस तरह से रवैया रहेगा तो क्या इससे छोटे छोटे बच्चे का यही भविष्य उज्ज्वल हो रहा है? क्या यही समाज का उत्थान हो रहा है? नहीं, ये गलत हो रहा है। आप लोग एक बार जांच कीजिए। आइए, प्रशासन से, सरकार से अनुरोध है मेरा कि कम से कम घटना स्तर पर आकर के एक बार मौखिक तौर से जांच करके और देखा जाए कि यहाँ क्या स्थिति है, वस्तु स्थिति है। धन्यवाद। यहाँ के एक ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम होगा सर आपका? गणेश बैठा घर धरफड़ी। अच्छा, क्या कहानी है जो हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग जो रिपोर्टिंग करने आए हैं, इसमें क्या कहानी है? आप क्या जानते हैं इसके बारे में? इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं, इसका कहानी जो है से यहाँ सेंटर चलाता था, आमन गमन ब्लॉक में करता था, और उसके बाद में ये होते होते एक दिन क्या हुआ से ये लोग था कि नहीं था, बोलोरो यहाँ आया था, बोलोरो पर चढ़ के गया वहाँ उस मोड़ पर, वहाँ इनका लड़की लोग दौड़ कर गया बच्चा छीनने, और सिंदूर उसको देखने लगा तो वो कह रही है से बोलू नहीं बोलू तुम अपना बोलू माथा का सिंदूर हमको डाल दिया है। उसके 2 दिन के बाद फिर यहाँ पर
थाना वाला जो आए हुए थे DSP के पास फ़ोन किया, यहाँ थाना भेजा था रात भर चौकीदार को, बिहान भेला चौकीदार को साथ, ये लड़की गई यहाँ लगभग 500 आदमी से ज़्यादा उसको देखा, समझे। और उसके बाद में 17 तारीख को ये पंचायती बिटरे हुए थे, यही 17 को, वो दिन का हुआ से इनको कहा से कमीना है तो हम लोग सब कोई कहें से देखो होश में बात करो, यहाँ पंच पसेरी के सामने उड़े मत बोलो। उसके बाद में उसको बुलाया गया, उसका भाई को बुलाया गया, तो उसको यही सूचना दिया गया से तुम कहिए इसको खाली करा रहा है गांव, तो वादा लिए हुआ है 25 तारीख को हम गांव खाली कराएंगे। यही अच्छा, आप लोग का क्या मांग है? आप लोगों का मांग है उसको गांव से बाहर कर दिया हाँ, जाए? यही मेरा मांग है। सारे गांव के लोग? हाँ, सारा गांव का लोग है। देखिए उस गुट का जो आदमी है, जो वो कर्म करने वाला, वही उसके पक्ष में है। यही मेरा मांग है। यही हम अब कहना देख चाहते सकते हैं गांव के लोगों का मांग है कि उन लोगों को गांव से बाहर किया जाए, और उनके रहने से समाज की जो छवि है वो खराब होगी और गांव के लोग भी खराब होंगे, जो लड़के बच्चे हैं उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।